हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल RNP एकेडमी। तो आज के इस वाले वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में। तो ये जो ह्यूमन बॉडी के बारे में हम एक सीरीज़ बनाने वाले हैं। तो सीरीज़ में हमारा पहला कदम है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम पर। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो का हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम सर्कुलेटरी सिस्टम का डेफिनेशन हम समझते हैं। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज दी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम दिया गया है। क्या दिया गया है कि जो ह्यूमन, एक मिनट रुकिए थोड़ा सा, क्या दिया गया? ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम ऑल्सो नोन एज द ब्लड वैस्कुलर सिस्टम consists of a muscular chambered heart, a network of closed blood branching vessels and the fluid which is circulated। क्या बोला गया है? तो फिर जो ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम है ये क्या है? इसका दूसरा नाम है ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। और ये क्या है? ये क्या कंसिस्ट करता है? इट कंसिस्ट ऑफ ए मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट। इसमें एक मस्कुलर चेम्बर्ड हार्ट होता है। हार्ट क्या होता है वो दिखाता हूँ। ये होता है हमारा हार्ट, ठीक है। यहाँ पर जो ये जो ऑर्गन है, आपको ये वाला जो ऑर्गन दिख रहा होगा, ये हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है। यहाँ पर जो ये वाला जो ऑर्गन दिखा रहा है ये है हमारा हार्ट, ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या दिया गया है? तो बोला गया है कि हमारा हार्ट होता है एक, और क्या होता है? ए नेटवर्क ऑफ क्लोज्ड ब्लड वेसल्स। बहुत सारे जो क्लोज ब्लड वेसल्स थे, ब्लड वेसल्स सब फर्दर 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है वेन्स, VEINS, एक होता है वेन्स और एक होता है आर्टरीज, ठीक है। एक होता है आर्टरीज। तो हमारा एक हो गया ब्लड वेसल्स, आर्टरीज हो गया। आर्टरीज में क्या जाता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। आर्टरीज में ऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। जो वेन्स होते हैं उनमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड जाता है। पर एक एक्सेप्शन क्या है? एक एक्सेप्शन है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि ये सब डीऑक्सीनेटेड ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड सब क्या होता क्या है? तो आप जब इस वीडियो को देखेंगे आपको इन सब के बारे में पता चल ही जाएगा। उसके बाद क्या दिया गया है हम देखते हैं। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ आवर हार्ट, ब्लड वेसल्स एंड द ब्लड। हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है? एक हमारा हार्ट होता है, ब्लड वेसल्स, यहाँ पर वो कॉमा गलती से दूसरी जगह पर प्लेस हो गए। कंसिस्ट ऑफ आवर, कॉमा यहाँ पर लग रहा था गलती से, यहाँ पर हो गया। कंसिस्ट ऑफ आवर हार्ट, ब्लड वेसल्स उसमें होते हैं और ब्लड होता है। ये 3 चीज़ें होती हैं हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन जो कंपोनेंट्स है। ये हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के मेन कंपोनेंट्स होते हैं। तो उसके बाद क्या जाएगा हम भी देखते हैं। आवर सर्कुलेटरी सिस्टम पंप्स ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच कैरीज। हमारा जो सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है? मेनली हम जो हार्ट है, हमारा हार्ट जो है सर्कुलेटरी सिस्टम का वो पार्ट है ना। मैंने बताया हमारा हार्ट क्या है? सर्कुलेटरी सिस्टम का एक पार्ट है। तो वो क्या करता है? ब्लड को पंप करता है पूरे बॉडी में, जो कि न्यूट्रिएंट्स के कैरी करता है, और ऑक्सीजन कैरी करके किसको लेकर देता है? सेल्स को। हमारे बॉडी में जो सेल्स होते हैं वो उनको लेकर देता है। एंड कैरीज आउट वेस्ट मटेरियल्स टू द पार्ट्स फ्रॉम वेयर दे कैन बी रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी। और क्या होता है? वेस्ट को रिमूव, और वो ब्लड क्या होता है? जैसे CO2 हो गया और बाकी सारे जो वेस्ट हो गए वो क्या करता है? उसे ऐसे पार्ट्स में ले जाता है जहाँ से कि वो रिमूव करे जा सके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो मैंने आपको ये तो लिखावट की भाषा में मैंने आपको बता दिया सर्कुलेटरी सिस्टम आखिर होता क्या है। अब मैं आपको अच्छे से हिंदी में मैं आपको भी समझाता हूँ। तो फिर हम यहाँ पर देखते हैं जैसे, तो क्या होता है सर्कुलेटरी सिस्टम में, ये वाला बंद करके यहाँ से करता हूँ। हाँ, तो ये होता है हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। ये जो चीज़ आप देख रहे हैं इसमें क्या होता है? ये होते हैं ब्लड वेसल, जिसमें ना ब्लड जाते हैं। अब अगर आप अपने हाथ को देखोगे, अपने हाथ को देखो तो आपको क्या लगेगा? कुछ ग्रीन टाइप का कुछ दिखेंगे, ग्रीनिश ब्लू टाइप में कुछ दिखेंगे। वो होते हैं हमारे वेन्स। और अगर आप अपने जीभ के नीचे वाले पार्ट में अगर आप देखते हैं
तो वहाँ पर आपको कुछ लाल लाल तरह के ब्लड वेसल्स मिलते हैं, वो होते हैं आर्टरीज। ठीक है, वो होता क्या है कि सबसे पहले हमारा जो होता है, हमारा हार्ट जो ब्लड को पंप करता है, फिर वो आता है, इस सब को हम क्या बोलते हैं, ये होता है हमारा कार्डियक साइकिल। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, यहाँ पर शॉर्ट में CD लिख देता हूँ। तो क्या होता क्या है एक्चुअली में, आपको यहाँ पर इस डायग्राम में समझ में आएगा। इधर ये डायग्राम है, ये हमारा हार्ट का एक अंदर का हिस्सा है। सबसे पहले क्या होता क्या है कि जो यहाँ से है हमारे पूरे बॉडी से, ये हमारा पूरा बॉडी है, यहाँ से और यहाँ से हमारे बॉडी में जो ब्लड है वो सब आता है, जाता है हमारे हार्ट के अंदर। ये हमारे हार्ट के अंदर गया तो ये दो वेज से आते हैं, एक है हमारा सुपेरियर वेना केवा और एक है हमारा यहाँ पर ये इन्फेरियर वेना केवा। हमारा यहाँ पर नीचे जो आप देख रहे हैं हमारा इन्फेरियर वेना केवा, ऊपर सुपेरियर वेना केवा, यहाँ पर लिखा भी गया है। वो क्या होता है, वो आता है यहाँ पर हार्ट के ये अंदर वाला हिस्सा है। ये आते हैं, ये जो हार्ट के ये राइट एट्रियम है, वो जो ब्लड आता है जो हमारे सेल्स ने उससे सारा जो ऑक्सीजन ले लिया है और उससे जो न्यूट्रिएंट्स वगैरह ले लिए हैं, तो अब ब्लड का कलर क्या हो जाएगा, ब्लूइश हो जाएगा टाइप। एक्चुअली वो ब्लू होता नहीं है, पर हम उसको ब्लू डिस्क्राइब करते हैं। वो थोड़ा सा डार्क रेडिश टाइप होता है, एक्चुअली में वो ब्लू नहीं होता। तो क्या होता है, यहाँ से हमारा ब्लड आता है, यहाँ से भी आता है ब्लड, वो जाता है राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम जाने के पर यहाँ पर ये जो देख रहे हैं आप, इसे हम इन सबको बोलते हैं, हम वॉल्व बोलते हैं। वो वॉल्व का काम क्या होता है, आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। ये हमारे पाइप, चलो हम मानते हैं, इधर हमारा क्या एक डोर टाइप है, हमारे डोर की क्या है, इधर हमारे कुछ ऐसे ब्लॉक है, ये हमारा डोर हो गए, ये 2 डोर हो गए। तो अगर क्या होगा, इसको डिलीट करके फिर से दिखाता हूँ बना के, ये पाइप हो गया, यहाँ पर ऐसे 2 डोर्स हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब इधर से पानी आएगा, ठीक है, इधर से पानी आता है, तब वो क्या करेगा, इन डोर्स को धकेल कर इधर आ जाएगा। पर अगर ये होता है कि पानी इधर से आता है, वो तो डोर्स को ऐसे करके धकेल नहीं पाएगा ना, तो फिर वो एक वन साइडेड डोर की तरह काम करता है। ये वॉल्व भी एग्जैक्टली वैसा ही है, एक वन साइडेड डोर की तरह काम करता है। ये फिर राइट एट्रियम से ब्लड बहता हुआ आता है हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा, ट्राइकस्पिड वॉल्व के द्वारा आकर हमारा फिर जाता है यहाँ पर ये राइट वेंट्रिकल। तो इससे पहले मैं आपको ये सब बताऊँ, मैं बताता था तो उनके हार्ट के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। हमारे हार्ट को हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। 4 चेम्बर्स हमारे हार्ट के टोटल होते हैं, जैसे अलग कलर में लिखता हूँ। हाँ, तो क्या होता है, हमारे हार्ट के 2 चेम्बर्स, हम पहले हार्ट क्या करें, 2 साइड्स में डिवाइड कर लेंगे, 2 पार्ट्स में। एक होता है ये वाला ऊपर वाला पार्ट हो गया हमारा एट्रियम, नीचे वाला पार्ट हो गया हमारा वेंट्रिकल। ठीक है, अब क्या होगा, जो नीचे वाला पार्ट है वो क्या, राइट वेंट्रिकल लेफ्ट वेंट्रिकल में सेपरेट होगा। ऊपर वाला पार्ट भी राइट एट्रियम लेफ्ट एट्रियम में सेपरेट होगा। और एट्रियम का दूसरा नाम क्या होता है, तो एट्रियम का दूसरा नाम होता है ऑरिकल। ठीक है, इसे याद रखना, एट्रियम का दूसरा नाम होता है ऑरिकल। तो ये हमारे 4 चेम्बर्स टोटल बन गए। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये हो गया हमारा राइट एट्रियम। फिर वहाँ से ये होता है राइट वेंट्रिकल, फिर ये होता है लेफ्ट एट्रियम, ये होता है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये बात याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं कि जो हार्ट के राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है या फिर लेफ्ट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो आपको ये बात याद रखनी है, ये राइट साइड में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो मैं आपको इतनी देर से बता रहा हूँ कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बता रहा हूँ, तो इसका मतलब आखिर क्या होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है हमारा क्या होता है, ब्लड एक फ्लूइड होता है। ब्लड इज अ फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू व्हिच फ्लोज इन आवर ब्लड वेसल्स। ये हमारे ब्लड की डेफिनेशन हो गई। हमारा ब्लड है एक फ्लूइड है जो कि हमारे ब्लड सेल्स में फ्लो करता है। वो सब न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन कैरी करके सेल्स को देता है, और वेस्ट प्रोडक्ट्स जो एक्सक्रीटरी पार्ट्स को लेकर देता है ताकि वो एक्सक्रीशन के द्वारा बाहर निकल जाए, है ना।
तो हमारा ब्लड में क्या होता है, हमारे ब्लड में कुछ ऑक्सीजन होता है। मैं इसको ब्लू से करता हूँ, चलिए। हमारे ब्लड में कुछ हमारा ब्लड हो गया, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन कुछ होते हैं, ऑक्सीजन कुछ मिले होते हैं, ठीक है। पर जहाँ अगर ऑक्सीजन यहाँ पर मिले नहीं होंगे तो फिर हम उसे बोलेंगे डीऑक्सीनेटेड ब्लड, और उसका कलर हम ब्लू से डिनोट करेंगे। और अगर यहाँ पर ऑक्सीजन मिल जाएगा तो फिर ये लाल कलर का बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। ये तो हमारा यहाँ तक हुआ। सबसे पहले सुपेरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा से जाता है राइट एट्रियम में ब्लड जाता है, फिर वो ट्राइकस्पिड वाल्व के द्वारा हमारा आता है राइट वेंट्रिकल में, फिर वहाँ से फिर जाता है कहाँ पर, ये होता है पल्मोनरी वाल्व। इस पल्मोनरी वाल्व से क्या होता है, ये पल्मोनरी आर्टरी में जाता है। अब आर्टरी क्या होता है, वेन क्या होता है, आर्टरी को मैं अभी ए से डिनोट करता हूँ, में से लाल कलर में तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। हमारा ए हो गया आर्टरी। आर्टरी क्या होगा, जो अवे फ्रॉम हार्ट, जो ब्लड को हार्ट से दूर लेकर जाता है, उसे हम बोलते हैं आर्टरी, ठीक है। और जो वेन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो टू द हार्ट, वो ब्लड को हार्ट में लेकर आते हैं। इसीलिए क्या है कि ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, ब्लड को लंग्स के पास ले जाती है। और लंग्स में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। ऑक्सीजन जब ब्लड में मिलता है तब वो फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। ये पल्मोनरी आर्टरी फिर ब्रांच ऑफ हो जाती है किसमें, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी और राइट पल्मोनरी आर्टरी। फिर वो राइट लंग और लेफ्ट लंग में वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड को देती है, और फिर वो ऑक्सीजनेटेड होकर ऑक्सीजनेटेड वो होता है। फिर वो कहाँ से आता है, ये हमारा हो गया पल्मोनरी वेन। फिर वो पल्मोनरी वेन के जरिए यहाँ पर हमारा दो पल्मोनरी वेन, यहाँ पर हमारे दो पल्मोनरी वेन, इन दोनों पल्मोनरी वेन्स के द्वारा यहाँ पर हमारा क्या आता है, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें ऑक्सीजन मिला हुआ है, ऑक्सीजन इज डिसॉल्व्ड इन ऑक्सीजनेटेड ब्लड, तो अभी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है हमारा लेफ्ट एट्रियम। इस पार्ट को, इस चेम्बर को हम बोलते हैं लेफ्ट एट्रियम। फिर ये लेफ्ट एट्रियम से कहाँ पर आता है, यहाँ पर होता है मिट्रल वाल्व, इसको हम बोलते हैं मिट्रल वाल्व। और फिर ये मिट्रल वाल्व से होकर यहाँ पर ये लेफ्ट वेंट्रिकल में चले जाता है। और आप देख रहे होंगे कि आपने यहाँ पर नोटिस किया क्या कि जो ये जो वाल है, ये इससे इस पार्ट के वाल से थोड़ा सा कम, ये जो क्या है, ये वेंट्रिकल, ये वेंट्रिकल है। वेंट्रिकल के वाल्स क्या है, एट्रियम के वाल से पतले हैं। क्यों, क्योंकि क्या है, जो वेंट्रिकल्स को है उन्हें ब्लड को पंप करना है, उन्हें ब्लड को पंप करना है, तो उन्हें क्या लगेगा, तो उन्हें थोड़ा मोटा वाल चाहिए ताकि उनका वाल फटे ना। तो फिर यहाँ पर के इनको इतना मोटा वाल नहीं चाहिए क्योंकि ये लोग ब्लड रिसीव करते हैं, ठीक है। ये हमारा हार्ट मसल। और फिर यहाँ से मैंने बताया था कि लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, लेफ्ट वेंट्रिकल से फिर वो यहाँ पर जाता है, यहाँ पर आता है, जो यहाँ पर होता है अरोटिक वाल्व, लिखा है अरोटिक वाल्व, क्योंकि ये अरोटा में ब्लड, ये अरोटा के पास ये वाल्व है, इसलिए हम इसे एरोटिक वाल्व बोलते हैं, ठीक है। और एरोटिक वाल्व से फिर ये अरोटा में जाता है, अरोटा फिर ये ऑक्सीजन रिच ब्लड हमारे पूरे बॉडी में देता है ना। ये हो गया हमारा पूरा ह्यूमन हार्ट। मैंने सबको समझा दिया ये कैसे वर्क करता है, मैंने आपको समझा दिया। अब मैं थोड़ा सा वाल्व्स पे फोकस करता हूँ। तो ये जो ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं, इसका नाम ट्राइकस्पिड आखिर पड़ा क्यों, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, तीन दरवाजे होते हैं, इसलिए इसका नाम हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। ये जो वाल्व है यह है पल्मोनरी वाल्व, क्योंकि पल्मोनरी आर्टरी में ओपन होता है। यहाँ पर हो गया हमारा मिट्रल वाल्व, और फिर यहाँ पर हो गया हमारा अरोटिक वाल्व, है ना। हो गया हमारा मिट्रल वाल्व यहाँ पर है, और ये हमारा हो गया ट्राइकस्पिड वाल्व। इतना आप समझ गए। अब थोड़ा आगे चलते हैं। तो हमारा क्या हुआ, ये हो गया हमारा हमने एक डायग्राम लिया है, ठीक है। ये डायग्राम में क्या है, ये हमारा हार्ट है, ये पंप करता है ब्लड को। ये यहाँ से जो पल्मोनरी आर्टरी है उससे, ये पल्मोनरी आर्टरी से ये लंग्स में ब्लड भेजता है, वहाँ पर ये
वहाँ पर उसमें ऑक्सीजन मिलता है और वो ऑक्सीजन मिलकर क्या होता है, वो फिर ऑक्सीजन रिच ब्लड फिर यहाँ से फ्लो होकर और इधर के लंग से भी यहाँ से फ्लो होकर, ये दोनों क्या है, पल्मोनरी वेन से, क्योंकि हार्ट के टू जा रहे हैं, ये हार्ट के पास है, टू इट गोज टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। तो फिर ये हार्ट के अंदर गए, फिर यहाँ पर फिर मैंने जैसे बताया फिर ये पंप होता है, पंप होकर यहाँ पर अरोटा हो गया, अरोटा से यहाँ पर पूरे बॉडी में जाता है, यहाँ पर लिवर में गया, किडनीज में गया, ट्रंक एंड लेग्स में गया। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं ये होती है हमारी कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होती हैं, ये बहुत पतली पतली ट्यूब्स होती हैं जो कि किसको कनेक्ट करती हैं, जो कि कनेक्ट करते हैं हमारे वेन्स को और आर्टरीज को, ये कनेक्ट करते हैं, तो हम उनको बोलते हैं कैपिलरीज। और इनमें क्या होता है, इनसे ही जो न्यूट्रिएंट्स निकलते हैं और ऑक्सीजन निकलकर हमारे जो सेल्स हैं उनमें पहुंचता है। और यहाँ से लिम्फ भी निकलता है, लिम्फ के बारे में हम आगे वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। तो मैंने आपको एक बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन दे दिया हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में, कि मैंने आपको बता दिया कि सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है एक्चुअली। तो यहाँ पर आप जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर कुछ वेन्स के नाम भी दिए गए हैं, यहाँ पर एक्सटर्नल कार्टिलेज, ये सब यहाँ पर ये तो कार्टिलेज हो गया। यहाँ पर इन्फीरियर वेना केवा, यहाँ पर ये इन्फीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा, यहाँ पर ये दिया गया है। तो मैंने आपको एक इंट्रोडक्शन बेसिक बता दिया। अब और जो उसके थोड़े से डीप पे हम जाएंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। स्टे होम, स्टे सेफ एंड बाय बाय।